नमस्कार दोस्तों, एलटेक इन्फो बाय एमएस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पटवारी आईडी से पीएम किसान फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे किया जाना है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन किए जाने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, पीएम किसान को उसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद उसको वेरिफिकेशन को कैसे उसमें प्रोसेस करना है आगे का हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, यहाँ से पीएम किसान को सर्च करेंगे और ये ऐप पीएम किसान को ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिव कैसे करेंगे तो देखते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से लोकेशन अलाउ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको करना है। सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, जो कि एमपी में वैलिड नहीं है, यहाँ से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन केवल सारा से ही किया जाता है हमारे यहाँ एमपी में, पटवारी जी की आईडी से। तो हमें यहाँ से करना होगा लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें इस बटन पर क्लिक करके लॉगिन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 तरह के लॉगिन टाइप दिए हैं, जिसमें से हमें विलेज ऑफिसर सेलेक्ट करना है। पटवारी जी को विलेज ऑफिसर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आधार फिल कर देंगे। पटवारी जी का आधार फिल होगा यहाँ पर, और गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ओटीपी आएगी आपको, आधार ओटीपी, इसको फिल करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन होने के बाद इस तरह का स्क्रीन आपको शो होगी, जिसमें यहाँ लॉगआउट पर क्लिक नहीं करना है। अब आपको वीएनओ डैशबोर्ड पर क्लिक करके आगे का काम करना है। ये ऐप एक बार लॉगिन होने के बाद बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। तो यहाँ पे एक बार आपने लॉगिन कर लिया और अपने मोबाइल में इंस्टॉल है, लॉगिन करके छोड़ दिया है, तो हर बार आपको इसी स्क्रीन से आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे वीएनओ डैशबोर्ड पर क्लिक करके काम करेंगे तो आगे क्या आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट विलेज, आपको जितने भी विलेज अलॉट हैं उनको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन पर काम करना है। तो ये पेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ये 43 बता रहा है आपके एलोटेड विलेज में जो भी टोटल पेंडिंग हैं यहाँ से देखी जा सकती हैं। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन हमारी ये होगी, ये खुल जाएगा। यहाँ से जिस भी विलेज में आपको वेरिफिकेशन करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे मैंने यहाँ पर क्लिक किया पहले, और यहाँ से मुझे अब थनरपुर में वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 22, 23, 23, 24 जिसका आपको करना है। तो यहाँ हमने 23, 24 सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। थनरपुर में आपको जिस भी किसान का वेरिफिकेशन करना है उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये गोविंद सिंह पर क्लिक किया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे एंटर एमपिन मांगेगा। तो एंटर एमपिन आपको बनाना होगा 6 डिजिट का। उसके लिए आपको यहाँ पर फॉरगॉट एमपिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉरगॉट एमपिन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आधार ओटीपी आएगी 6 अंकों की। उसको फिल करने के बाद आपसे एमपिन पूछा जाएगा 6 अंकों का। आप अपने हिसाब से जो भी सेट करना चाहते हैं तो वो कर देंगे। उसके बाद आप मेन स्क्रीन पर वापस पहुंच जाएंगे एमपिन बनाने के बाद। वहाँ मेन स्क्रीन पर पहुंचने के बाद वीएनओ डैशबोर्ड पर क्लिक करके फिर पेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन विलेज सेलेक्ट करके फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके वापस आप यहीं तक आ जाएंगे। और यहाँ से जो आपने एमपिन बना लिया उसको यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास इस तरह का ये इंटरफेस आ जाएगा, ये कैमरा खुल जाएगा।
अच्छा, इसके एक चीज़ समझ ले, एम पिन में वापस आता हूँ मैं कि ये एम पिन, ये जो आपकी आईडी है VNO आईडी, PM किसान वेरिफिकेशन के लिए VNO डैशबोर्ड, तो ये आप एक साथ कई डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं, इसकी ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम आपसे एम पिन मांगा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया है, एक दूसरे मोबाइल या सर्वर के मोबाइल में आपने लॉगिन कर दिया है, तो यहाँ तक उसकी स्क्रीन में भी खुल जाएगा और आपकी स्क्रीन में भी खुलेगा। आपको बस करना क्या होगा, एक्टिव एक में रहेगा एम पिन, किसी एक आईडी में एक्टिव रहेगा, लॉगिन दोनों तीनों चारों में एक साथ रह सकता है। एम पिन किसी एक में एक्टिव रहेगा, और एम पिन जिसमें एक्टिव रहेगा उसी से केवल हम वेरिफिकेशन कर पाएंगे। अब जैसे पटवारी जी की आईडी से पटवारी जी के मोबाइल में लॉगिन है, तो यहाँ से पटवारी जी ने जो भी 6 अंक मोबाइल एम पिन बनाया था वो यहाँ से फिल करके और आगे बढ़ेंगे और वेरिफिकेशन आगे की प्रोसेस करेंगे। और यदि अब इसके बाद में पटवारी जी ने वेरिफिकेशन कर दिया और अब सर्वेयर को वेरिफिकेशन करना है, अगले 2 घंटे बाद वो गांव पर हैं, पटवारी जी किसी दूसरे गांव में वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वो वहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि सर्वेयर को वेरिफिकेशन करना है, तो उसको फिर से एम पिन, फॉरवर्ड एम पिन पर क्लिक करके और अपना एम पिन बना लेना है 6 अंकों का, वो जो भी बना ले। फिर सर्वेयर ने वेरिफिकेशन कर दिया, फिर 2 घंटे बाद पटवारी जी को करना है, तो फिर पटवारी जी को फिर से एम पिन, फॉरवर्ड एम पिन करके, हाँ एम पिन आप हर बार सेम बना सकते हो, लेकिन आपको OTP कंफर्म करके उसको एक्टिव करना होगा, जिस भी मोबाइल में डिवाइस में आप उसको एक्टिव करके वेरिफिकेशन लिए एक्टिव कर रहे हैं, तो एक्टिव एक में ही रहेगा एम पिन। बाकी आप लॉगिन 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 4 डिवाइस में जितनी चाहें उतने में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अच्छा लाभ है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशन कर सकते हैं एक दिन में। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ से एम पिन फिल करने के बाद हम यहाँ आएंगे, तो ये अब कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद ये इसमें जिसका भी आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें उसका फेस स्कैन करेंगे। फेस स्कैन मैच होने की कंडीशन में यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, जो कि ये सिग्नल देता है कि फेस मैचिंग का सिग्नल देता है। फिर ये ऑटो कैप्चर हो जाएगा। ऑटो कैप्चर होने के बाद आगे बढ़ेंगे। ऑटो कैप्चर होने के बाद ये आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसका नाम ही फिजिकल वेरिफिकेशन है, तो इन क्वेश्चंस को ही वेरीफाई करना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 22 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, जिसमें संस्थागत भूमि स्वामी, इसमें नो हो जाएगा यदि हितग्राही जिसका आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो पात्र है तो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, पूर्व संवैधानिक पद धारित हो, तो इसमें भी नो हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर, ये भी संवैधानिक पद नहीं, यदि हितग्राही पात्र है तो। पात्र होने वाली कंडीशन के बता रहा हूँ मैं ये केवल आपको। एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट, सेंट्रल, लोकल बॉडीज, PSU, तो इसमें भी नो आ जाएगा। सुपर नोटेड, रिटायर्ड पेंशनर, नो। रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, नो। उसके बाद NRI, नो। बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग्स टू अवर स्टेट, नो। लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हिज हर नेम, नो। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग टू अवर स्टेट, इसका मतलब हम लाभार्थी हमारे राज्य से संबंधित नहीं है। तो जिसका आप कर रहे हैं लाभार्थी आपके राज्य से संबंधित नहीं है, नहीं है क्या है ना, तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। यदि नहीं है तो फिर यस पे करेंगे। तो इसमें नो पर क्लिक करेंगे। लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन हिज हर नेम, इसमें नो आएगा। हेड ऑफ द फैमिली ऑलरेडी रिसीव द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, नो। इसका मतलब है कि परिवार का मुखिया पहले से योजना का लाभ प्राप्त है। आप जिसका कर रहे हैं उसके अलावा कोई उसके परिवार का मुखिया है। परिवार का मुखिया क्या है, PM किसान परिभाषा क्या है वो आपको पता है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। यानी यदि आप पत्नी का कर रहे हैं और हेड ऑफ द फैमिली पहले से उसका हस्बैंड है जिसको योजना का लाभ मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको यस करना होगा उस कंडीशन में। यदि किसी एक को ही मिल रहा है पति पत्नी में से, तो फिर नो पर क्लिक करेंगे। फार्मर गोट लैंड लेस, नो।
लैंड यूज अदर देन एग्रीकल्चर, नो। उसके बाद अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी, नो। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, नो। वॉलंटियर क्विट बाय द फार्मर, नो। अंडर एज अल्पवयस्क यानी नो। डेथ वॉज रिपोर्टेड लेटर, नो। लैंड ओनर आफ्टर फरवरी 2019, तो इसमें भी नो। आगे इनवैलिड आधार, नो। माइग्रेटेड फार्मर्स, नो। शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार, नो। टीनेंट, नो। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, नो। ये 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है। इनको टिक करने के बाद आप सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये है फिजिकल वेरिफिकेशन की सारी प्रोसेस। सो थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।